हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्डन्स थ्योरम। ठीक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आर्डन्स थ्योरम। 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। ठीक, तो ये जो आर्डन्स थ्योरम है ये कोई स्पेशली कुछ और नहीं है। ये सिर्फ जैसे कि हम इस यूनिट में शुरू से आखिर तक देखते आ रहे हैं कि हम क्या एक एटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो ये आर्डन्स थ्योरम है, ये भी एक अनदर टाइप है रेगुलर एक्सप्रेशन को निकालने का, और कुछ नहीं। In order to find out a regular expression of a finite automata, we have another method to use Arden's theorem along with the properties. ये प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इस आर्डन्स थ्योरम को कवर करने के बाद। ठीक, ये वीडियो कंप्लीटली आर्डन्स थ्योरम की, जो भी जितना आर्डन्स थ्योरम में से आता है, जितने भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट बनते हैं और जो भी अलजेब्रिक मेथड वगैरह सारी चीज़ें इसमें वो आपको कवर करा दी जाएंगी। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, लेट पी क्यू बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन। दो पी एंड क्यू क्या है, आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है ओवर इनपुट अल्फाबेट सिग्मा। आपको पता ही है इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं, हम सिग्मा को यूज करते हैं। एंड पी डज नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग, और जो पी होगा उसमें कोई भी नल टाइप की स्ट्रिंग नहीं होगी। देन द इक्वेशन, अगर ये सारी चीजें हैं तो जो इक्वेशन जनरेट होगी उनसे क्या जनरेट होगी, आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, जो आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है आर्डन्स थ्योरम की। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो आउटपुट है वो आर इक्वल टू क्यू पी स्टार आउटपुट है। ठीक, एक ये यूनिक सॉल्यूशन है इसका। अब बात ये आती है कि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो इसको ही वेरीफाई करते हैं कि क्यू पी स्टार इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक, आइए देखिए प्रूफ। लेट अस वेरीफाइड क्यू पी स्टार वी आई यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, ये आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, और आपको इस आर की वैल्यू दे रखी है आर इक्वल टू क्यू पी स्टार। क्यों ना उसको रख के देख लें, आर क्यू क्यू पी स्टार पी। ठीक, अब आप ये देखेंगे कि आपको दोनों साइड कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन आपने 9th क्लास में फैक्टर वगैरह सीखे होंगे, तो कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे हम अगर नॉर्मली कहीं भी इस चीज़ को कॉमन लेते तो कुछ ऐसा बचा देते, है ना। लेकिन एटोमेटा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज़ कॉमन ली है तो जिस स्थान से कॉमन ली है वहाँ नल आता है। ये हम जानते हैं कि ए इंटू नल इक्वल टू ए रहता है, ए इंटू नल इक्वल टू ए रहता है। ठीक, तो उससे क्या आ गया, आपका क्यू पी स्टार आ गया। अब आप कहेंगे कि नल प्लस पी स्टार, पी को खोलने पर, इस पूरे को खोलने पर क्या यही जनरेट हुआ, जी यही जनरेट होगा। और कैसे जनरेट होगा ये देखिए, नल प्लस पी स्टार पी, तो ये देखिए नल प्लस ए स्टार ए। कोई दिक्कत कोई नहीं। अब नल तो आपका अलग है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, आपको ए स्टार ए करना है, तो ए को बाहर लिख लो और इस पूरे जो करली ब्रेसेस के अंदर ए स्टार को ओपन करते हैं। जब कोई भी ए स्टार है ये ओपन होता है तो क्या, सबसे पहले नल, फिर सिंगल, फिर 2 टाइम चलेगी मशीन, फिर 3 टाइम चलेगी, चलती रहेगी। चला दी। अब ये वाला ए इसके बाहर ही तो है, और क्या एक प्रोडक्ट की फॉर्म में खड़ा हुआ है, तो अंदर भेजेंगे नल इंटू ए। ए सिंगल वाले से 2 टाइम हो जाएगा, डबल वाले से 3 टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका सीक्वेंस बनना है ये ऐसे करके। ठीक, तो ये सीक्वेंस कब जनरेट होता है भैया, ये ऐसा सीक्वेंस जब ही जनरेट होता है जब कोई स्ट्रिंग आपकी इस प्रकार की दे रखी हो, या ए स्टार को हमने खोला तो नल के साथ ऐसे सेट होके ऐसे ही तो खुला, तो अब दोबारा से यही आ गया लौट के। तो इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, इस पूरे की वैल्यू निकल के आई पी स्टार। बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, क्यू पी स्टार। हमें क्या पता चल गया कि ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, thus the equation number 1 satisfied by the r equal to qp star, we still do not know whether qp star is a unique solution or not.
ठीक, अब क्या है, टू स्टेब्लिश यूनिक इट वी एक्सपेंड बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। अब हम इसे एक रिकर्सिवली प्रूव करेंगे, रिकर्सिवली और प्रूव करेंगे। ठीक, कैसे प्रूव होता है देखिए। हमारे पास क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, यही तो दे रखा है। ऊपर वाली जो हमने पहला जो प्रूव किया था जिससे हमारे यूनिक सॉल्यूशन जनरेट नहीं हुआ था, वहां पर हम आर की वैल्यू क्यू पी स्टार रख रहे थे। अब इस वाले में क्योंकि हम रिकर्सिवली काम कर रहे हैं तो हम आर की वैल्यू क्यू प्लस आर पी पुट करेंगे बार बार। रिकर्सिवली में क्या होता, जब तक बेस कंडीशन ना मिल जाए आपको तब तक आपका लूप चलता रहेगा, या जो भी कोई आपकी जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो चलती रहेगी जब तक आपको आपकी बेस कंडीशन ना मिल जाए। ठीक, तो आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो आर इक्वल टू क्यू प्लस, इस आर की जगह आपने क्या लिख दिया, क्यू प्लस आर पी इंटू पी। अब इस पी का मल्टीप्लाई किया क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों प्लेसों को अलग लिख लिया, फिर आर पी स्क्वायर में हमने क्या किया, आर की वैल्यू को दोबारा रख दिया, क्यू प्लस आर पी पी स्क्वायर, दोबारा एंट्री कर दिया क्यू पी स्क्वायर आर पी क्यू। इस तरीके से ये रिकर्सिवली ये सीक्वेंस चलता रहेगा और इस सीक्वेंस में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से जनरेट हो जाएगी कुछ इस प्रकार की, आर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर एंड डॉट 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 क्यू पी आई प्लस आर पी आई प्लस वन। यही तो हो रहा है, लास्ट में आर वाला टर्म्स बच रहा है और उसमें जो प्रीवियस वाले है उससे एक वैल्यू बढ़ के आ रही है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक दो बार बस कर लेंगे ना, बहुत ईजी है, ऐसा ऐसा कुछ खास है नहीं है इसके अंदर। अब वहां से आधे पार्ट में से क्यू को जब मैंने कॉमन लिया तो कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस बचा था। अभी करने के लिए तो इसको तुरंत कर दें कि ये वो पी स्टार हो जाएगा, आर इक्वल टू क्यू पी स्टार प्रूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस से चलते हैं। अब लास्ट में आर पी आई प्लस वन बचा है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन नंबर वन आपकी वहाँ थी, इक्वेशन नंबर टू नीचे वाली जनरेट हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड है। आई क्या है, कोई आर्बिट्री इंटीजर है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हमने एक स्ट्रिंग ली है, लेट अस टेक अ स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग टू कैपिटल आर, और कैपिटल आर आपका क्या है, रेगुलर एक्सेशन जनरेटर वाली स्ट्रिंग होगी कोई भी, जिसकी लेंथ है के बराबर है। तो हम आई की जगह के रख देंगे हर जगह, के बराबर। ठीक, तो वो कुछ नहीं, के आई की जगह के रख दिया। अब ये देखिए कि यहाँ ये देखा गया है, आई की जगह जब के रखा है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है डब्ल्यू उसकी वैल्यू है के, और एक टर्म आ रहा है हमारे पास के प्लस वन, तो ये के प्लस वन वाला तो टर्म बिलोंग करेगा ही नहीं इसकी, क्योंकि जो पूरी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो टोटल के है, और के प्लस वन कहाँ से आ जाएगा भैया, जो कैपेसिटी नहीं है उस चीज की तो इतना तो ज्यादा आ ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला टर्म तो आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहां से ये पता चला कि हमें ये वाला टर्म क्या है, डिस्कार्ड करना है। ठीक, इस वाले टर्म को डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई ये, अब इस फॉर्मेट का आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है, पी स्टार होगी, पी नल, पी वन टाइम, पी टू टाइम, पी थ्री टाइम, इस प्लस या कॉमा बात की होती है, ये आपको पता है। तो लास्ट में निकल गया है आर इक्वल टू क्यू पी स्टार, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मात्र कितने स्टेपों में इसमें काम किया। ठीक, पहले स्टेप में अगर आप वो वेरीफाई करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे यूनिक सॉल्यूशन प्रूव नहीं होता है। तो पहला आपको सिर्फ आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, आर की वैल्यू रखनी है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आप रखने चाहें मैक्सिमम 2 टाइम रख के 3 टाइम में कर दें। ठीक, वहां करने के बाद आई के जो फॉर्मेट में इक्वेशन बनी उसको के से रिप्लेस कर लिया, अगले टर्म में के प्लस वन की वैल्यू को डिस्कार्ड दिखा दिया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और चौथे में तो ये आर इक्वल टू क्यू पी स्टार प्रूव कर दिया। मात्र 4 स्टेपों में आप इसको आर्डर्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। ठीक, अब देख लेते हैं
एप्लीकेशन ऑफ आर्डेंस थ्योरम। दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसके। इट हेल्प टू डिटरमाइन रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन ही निकालनी है फाइनाइट ऑटोमेटा की आर्डेंस थ्योरम की हेल्प से। एंड आर्डेंस थ्योरम हेल्प इन चेकिंग द इक्विवेलेंस टू ऑफ रेगुलर इक्विवेलेंस, यानी कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए हम आर्डेंस थ्योरम को यूज करते हैं। और ये चीज अभी हम आगे देखेंगे जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैं पहले पढ़ाना चाहता था, इसी कारणवश मैं इनको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहां कवर होती हैं। ठीक, अब आपको बताते हैं एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड यूज्ड आर्डेंस थ्योरम। एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। अब ये तो आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हो गया। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आपको यही बताया जाएगा कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उससे रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी कैसी है, उससे आंसर आपको मिलेगा कैसे। ठीक, बस आप देख लीजिए एक बार, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। टू गेट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ऑटोमेटा वी फर्स्ट क्रिएट द इक्वेशन फॉर ईच स्टेट इन प्रेजेंट इन द फाइनाइट ऑटोमेटा इन ट्रांजिशन डायग्राम। इट मीन्स जो भी आपको एक डीएफए या एनएफए कुछ भी दे रखा होगा उसके रिगार्डिंग आप प्रत्येक स्टेट के रिगार्डिंग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। कंसीडर द इनकमिंग एज ओनली द स्टेट इन ट्रांजिशन डायग्राफ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर ईच स्टेट। और स्टेट से जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो किसकी हेल्प से लिखी जाएगी, उस स्टेट की तरफ आने वाली इनकमिंग एज से। ठीक, कितना पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है मेन पॉइंट, द इनकमिंग एज। ठीक, सपोज इन ट्रांजिशन डायग्राम वी हैव Q1 से Qn तक हमारे पास वो क्या है, स्टेट है। Q1 इज अ इनिशियल स्टेट, देन वी कैन राइट अ इक्वेशन देन यूज। एग्जाम्पल के तौर पे एक ये छोटा सा डीएफए माना है Q1 और इनकमिंग एज है इसकी A। तो जो Q1 के लिए जो हमने वो लिखी एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो वो क्या, Q1A, ये इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जनरल मेथड लगा दिया Q1 के साथ अल्फा 11, अल्फा 22, अल्फा 33 एंड सो ऑन। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और ज़्यादा फालतू चीज़ देखनी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो आपकी जो इनिशियल स्टेट होगी उसमें अल्फा ऐड कर देना है, और जो फालतू की जितनी भी स्टेट होंगी, इंटरमीडिएट, फाइनल, और किसी में कुछ ऐड नहीं करना है। बस इतना याद रखिए, ये होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड। अब इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे ढेर सारे न्यूमेरिकलों को डिस्कस करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये एल्जेब्रिक मेथड आता नहीं है इतना पेपर में, आएगी तो प्रूव करने के लिए आर्डेंस थ्योरम आएगी, अदरवाइज केवल इससे न्यूमेरिकल ही आता है। देखिए, पहले ये देख लीजिए, दो एजम्पशन होती हैं आर मेड टू रिगार्डिंग टू द ट्रांजिशन डायग्राम। द ट्रांजिशन डायग्राम डज नॉट हैव नल मूवमेंट, कोई नल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इट यानी कि एनएफए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नल वाला नहीं होना चाहिए। इट हेल्प ओनली वन इनिशियल स्टेट से Q0। ठीक, ये आपके पास एक डायग्राम दे रखा है। ठीक, आपकी इनिशियल स्टेट है, आपकी फाइनल स्टेट है। और आपको एक और बात बता दूं, इसमें जो आपकी आंसर देती है फाइनल स्टेट आंसर देती है। फाइनल स्टेट आंसर क्यों देती है, क्योंकि आउटपुट कहाँ एक्सेप्ट होगा, फाइनल स्टेट पे तो एक्सेप्ट होगा, तो इसीलिए जो आपका आउटपुट आता है या जो ये आंसर भी देंगे ये सारे के सारे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ फाइनल स्टेट की हेल्प से ही देंगे। अब देखिए Q0 पे आप इनकमिंग एज देखिए कितनी है। Q0 पे एक ये रही, एक ये रही, Q0 A, ये भी आ गई, ये Q1 है ना, Q1A। ठीक, और मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेट के साथ आपको क्या ऐड करना है, नल। तो आई होप ये बेसिकली आपको ये तीन टर्म्स कैसे लिखे हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए Q1 की सारी स्टेट कैसे लिखी जाएंगी। Q1 की सबसे पहली जो इनकमिंग एज है वो Q0 आ रही है B के साथ, Q0 आ गई B के साथ, एक उसका सेल्फ लूप है Q1 B के साथ। ठीक, अब आप इन दोनों इक्वेशनों को देख के ये देखिए कि R इक्वल टू Q प्लस आर पी किस में बनना है, कौन सी इक्वेशन ऐसी दिखाई दे रही है आपको, कोई सी ना कोई सी दिखाई दे रही होगी जो इस फॉर्मेट में होगी। तो Q आपने देखा कि कुछ कुछ
सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्मेट में ही आर कह सकते हैं, इस पूरे टर्म्स को हम क्यू कह सकते हैं और इस पूरे टर्म्स को हम आर प्लस पी कह सकते हैं। तो क्या पता चला, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई Q1, Q की वैल्यू क्या हो गई Q0 B, P की वैल्यू क्या हो गई B। यही तो दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से। तो वही है फ्रॉम इक्वेशन टू Q1 इक्वल टू Q0 B प्लस Q1 B। इससे कंपेयर करने के बाद जो आपको Q1 का आंसर मिला वो Q1 इक्वल टू Q0 B B स्टार मिला। क्या है आर का जो आंसर होता है वो क्या होता है QP स्टार होता है, QP Q0 B B स्टार। ठीक, अब ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। अब इस थर्ड वाली वैल्यू को, अब Q1 की वैल्यू मिल गई तो Q1 की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम Q0 में रख देते हैं, है ना। अब क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन चलेगा, सिंपल जो हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन चलाते जाइए, आंसर लेके आना है और कुछ नहीं सिर्फ। ठीक, आंसर कहाँ मिलेगा, फाइनल स्टेट देगी कौन सी Q1 वाली इक्वेशन देगी। अब देखिए जो पहली वाली इक्वेशन थी उसमें Q0 की वैल्यू रखिए, पहली वाली इक्वेशन क्या है आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ सारे इक्वेशन। Q0 इक्वल टू Q0 A प्लस Q1 A प्लस नल। तो Q1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है Q0 A प्लस क्या है Q0 B B स्टार, यही तो है A प्लस नल। इन दोनों में आप देख सकते हैं कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है Q0 A है ना, Q0 प्लस Q0 A पूरा कॉमन है, अंदर मिल जाएगा आपको नल प्लस B B स्टार। ठीक, प्लस नल। अब आप इससे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, दोबारा से ये वैल्यू बी बी स्टार मिल जाएगी, Q0 A B B स्टार मिल जाएगा और वहाँ Q1 में जाके इसकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ना करना चाहें आप तो आप इसका दोबारा कंपैरिजन कर सकते हैं, और दोबारा कंपैरिजन कैसे होगा देखिए। ये जो इक्वेशन है Q0 इक्वल टू Q0 A प्लस बी बी स्टार A प्लस नल। अब ये A प्लस बी बी स्टार A क्या है आपकी P की फॉर्मेट में, Q0 R है, ये R है, हम क्या लिखते हैं लास्ट में, ये तो लिखते हैं RP। तो यहाँ जो Q की वैल्यू है वो है नल, आंसर होना चाहिए QP स्टार, यानी कि नल इंटू P स्टार की वैल्यू A प्लस बी बी स्टार A होल पे स्टार। क्या कोई फर्क पड़ेगा, A प्लस बी बी स्टार A नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो Q0 की वैल्यू जो निकल के आएगी लास्ट में वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी A प्लस बी बी स्टार A स्टार, समझे। और वही चीज यहाँ से होती, इसका इसमें इनटू कर देते, लास्ट में ये नल था और इस नल को जब खोलते तो क्या खोलता है, यही तो होता है कि ए स्टार जब खुलता है तो ऐसे खुलता है नल इंटू A1 A2 A2, उसी तरीके से ये खुलता। ठीक, ये दो अलग अलग तरीके से हैं। अब आपको क्या मिला, Q0 की वैल्यू मिल गई और आंसर हमें कौन सी स्टेट देगी, आपको फाइनल स्टेट देगी, क्योंकि फाइनल स्टेट ही आउटपुट एक्सेप्ट करती है। तो फाइनल स्टेट कौन सी थी Q1, Q1 की जो एक्सप्रेशन है, Q1 का जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये निकल के आया था Q0 इक्वल टू बी बी स्टार। Q0 में वैल्यू रख दीजिए A प्लस बी बी स्टार A स्टार बी बी स्टार, ये क्या आपकी आ गई रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, आई होप ये आपके क्लियर हुआ होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू उठा के उसमें रख दी, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दी और फाइनल स्टेट आपकी आंसर देगी, ये ध्यान रखना है।
तीन चीजें ध्यान रखिए आप, इनिशियल स्टेट में नल ऐड कर दीजिए, फाइनल स्टेट आपकी आंसर देगी। अदरवाइज आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू का कंपैरिजन कर दीजिए आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी से, और उसकी हेल्प से क्यू पी स्टार की हेल्प से वैल्यू निकालते जाइए। ठीक, अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन बाई यूजिंग बाई एलिमिनेशन मेथड बाई आर्डेंस थ्योरम। एलिमिनेशन मेथड हमने आपको बता दिया है, आप सेल्फ इस पर ट्राई करें और आर्डेंस थ्योरम हम कराते हैं अभी। ठीक, ये एक मशीन दे रखी है या कोई डायग्राम दे रखा है, इनिशियल स्टेट है आपकी इसमें क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट है, तो हमने क्या आपको तीन बात बताई है। इनिशियल स्टेट के साथ आप नल ऐड कर दीजिए जितनी भी इनकमिंग एज है। इनकमिंग एज है एक तो क्यू नॉट खुद है सी के साथ, एक Q1 है बी के साथ, एक Q2 है ए के साथ, और एक आपका नल है, क्योंकि ये क्या है, एक इनिशियल स्टेट है। अब Q1 से देखिए, Q1 की इनकमिंग एज एक Q0 आ रही है ए के साथ, एक Q1 आ रही है सेल्फ सी के साथ। Q2 की इनकमिंग एज एक Q0 आ रही है बी के साथ, एक खुद आ रही है ये सी के साथ। ठीक, आइए अब इसमें आप जो आंसर लेके आ सकते हैं वो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, एक तरफ से Q1 की मिल जाएगी, एक तरफ से Q2 की मिल जाएगी, वो दोनों Q0 में उठा के रख देंगे। ठीक, और जो आपकी इनिशियल स्टेट है ना, जो आपकी इनिशियल स्टेट है वही आपकी फाइनल स्टेट है इस इक्वेशन में। मैंने दोबारा डबल सर्कल कर दिया था, जो बनाया था, जो दिखाई नहीं दिया। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखिए Q1 इक्वल टू Q0 ए Q1 सी, यही इक्वेशन है आपकी सेकंड वाली। R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी से कंपेयर करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल के आया वो ये निकल के आया Q0 ए सी स्टार। आप देख सकते हैं यहाँ से ए सी, Q0 ए सी स्टार, क्यू पी स्टार ही तो होता है, पी की वैल्यू क्या है सी है, सी स्टार हो गया, Q0 की वैल्यू Q0 ए। ऐसे ही थर्ड वाले से कंपैरिजन करने पे Q0 बी सी स्टार मिल गया। अब आपको कितनी वैल्यू आ गई, Q1 की आ गई, Q2 की आ गई। अब आपको सारी की सारी वैल्यू Q0 में रखनी है, रख दी भैया। ये दे रखा था Q0 ए सी स्टार बी, Q0 बी सी स्टार ए प्लस नल। इन तीनों में से Q0 को कॉमन ले लिया, ये नल है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू तो आपकी नल है, R की वैल्यू Q0 है, P की वैल्यू ये आपकी बची हुई टोटल रिमेन है सी ए सी स्टार बी प्लस बी सी स्टार ए। सॉल्यूशन R इक्वल टू क्यू पी स्टार नल, यानी कि इसके ऊपर एस्ट्रिक आ जाएगा। Q0 इक्वल टू ये सारी की सारी आपकी एक्सप्रेशन निकल के आ गई। दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। यही हमारी फाइनल स्टेट है, यही हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये क्या है, एक टोटल रेगुलर इक्वेशन होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। हमने क्या देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं आर्डेंस थ्योरम की हेल्प से। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कंप्यूट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर गिवन यूजिंग बाई स्टेट एलिमिनेशन। आप खुद करें, प्रैक्टिस के लिए आर्डेंस थ्योरम पढ़ाते हैं। वही पहले की तरह तीन स्टेट दे रखी हैं, Q0 Q1 Q2। फाइनल स्टेट इस बार Q2 है, तो आंसर कौन सी स्टेट देगी आपकी, Q2 स्टेट देगी। Q0 के सारे बना दी स्टेट इनकमिंग एज की हेल्प से, Q1 की बना दी एंड Q2 की बना दी। ठीक, अब जो पहला हमारा जो बाई इक्वेशन थर्ड है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जो आंसर निकल के आया वो Q2 की वैल्यू निकल के आई। ठीक, Q2 की वैल्यू हमने Q0 में रखा, वैल्यू को Q0 में रखते हैं क्योंकि Q1 तो ऑलरेडी सॉल्व है, एक ही उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो जैसे ही Q0 में Q2 की वैल्यू रखी, Q1 Q1 ये यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे Q1 कॉमन मिला, Q1 को कॉमन लेने के बाद
ये आपका 1 प्लस 0 स्टार 1 हमें वैल्यू मिली। ठीक, इस Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q0 0। तो Q0 0 को अब हमने पुट कर दिया। अब ये भी Q0 है, ये भी Q0 है, पूरे में से Q0 को कॉमन लिया। 1 0, ये वाला 0 जब अंदर इंटू करेगा तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 3 0 1 हो जाएगा। 1 0 1 3 0 1 प्लस नल। ठीक, अब ये तो हो गया आपका Q, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका R, ये भी R। इसकी हेल्प से हमें ये मिल गया। अब आंसर हमें कौन सी वो स्टेट देगी, आंसर हमें स्टेट देगी Q2। और Q2 जो सॉल्व होके आई थी, क्या लेके आई अपने साथ, Q1 0 0 स्टार। Q1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, Q1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार दे रखी थी, Q0 0। यानी कि इस इक्वेशन में क्या ऐड कर देना है आपको, ये पूरी की पूरी में लास्ट में 0, लास्ट में 0 तो ऐड कर देना। ये तो अब आपकी Q1 में चेंज हो जाएगी। इस सारे को उठा के इसमें रख दो, इसके पीछे 2 0 और बढ़ा दिए, 0 0 स्टार। दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। आई होप आपके जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं सारे के सारे क्लियर हो गए। ठीक, ये आपका कंप्लीट आर्डेंस थ्योरम के बारे में था। जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बनते हैं, जितना थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और जो जो चीज़ें आर्डेंस थ्योरम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो सारी आपको बता दी गई हैं। थैंक यू।